Okay. Good morning, students. My name is Kamal Singh. In last lecture, we discussed about electric potential. हमने जहाँ पे last lecture छोड़ा था, that topic was electric potential. What is electrical potential? The capacity of charged body to do work is called electric potential. That is, the unit of electrical potential is voltage. V. Voltage, that is work done upon charge, work done measured in joules, and charge measured in coulomb. So the voltage is equal to joules per coulomb. If there is a 1 joule of work using 1 coulomb of charge, then the electrical potential will be 1 volt. 1 वोल्ट, 1 वोल्ट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होगा अगर 1 जूल वर्क हुआ है, कितने चार्ज में कितना चार्ज लगा हमारा 1 कूलम. सो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है राजेश, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस? हम सबको पता है व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. कोई भी चार्ज बॉडी है, चार्ज बॉडी कुछ ना कुछ काम करेगी, वो जो काम करने की जो उसकी कैपेसिटी है, दैट विल बी मेजर्ड इन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल. So what is potential difference? If two bodies have different electric potential, then potential difference exists between them. कोई भी दो बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल कॉपर की दो बॉडीज ले लेते हैं अलग अलग, अगर उनके ऊपर डिफरेंट इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है तो उनके बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है? पोटेंशियल डिफरेंस. सो here I am going to tell you there are two bodies. One body is A and second body is B. A के ऊपर चार्ज है, मान लेते हैं फॉर एग्जांपल समझने के लिए +6 वोल्ट एंड +4 वोल्ट. इसके ऊपर +6 वोल्ट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, इसके ऊपर +4 वोल्ट. यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है. देखो 2 वोल्टेज का डिफरेंस है, 2 वोल्ट का डिफरेंस है. तो इन दोनों बॉडीज में क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस. इन दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस है. ये इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, ये चार्ज है 6 + 6 वोल्ट +4 वोल्ट. कहने का मतलब है इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन निकाले गए हैं, इसमें से 4. इसके ऊपर +6 का चार्ज है, इसके ऊपर +4 वोल्ट. दोनों बॉडी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है. अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों बॉडीज को मैं कनेक्ट कर देता हूं बाय कंडक्टर. एक कंडक्टर के साथ में कनेक्ट कर देता हूं. फॉर एग्जांपल कॉपर की एक वायर से मैंने दोनों बॉडीज को अटैच कर दी. अब क्या होगा? नाउ जैसे हमारा पानी है, वाटर ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लो, हाइट से नीचे की तरफ आता है. सेम इसी तरह जो करंट है, करंट का नेचर क्या होता है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. तो हमारा जो करंट है, हायर पोटेंशियल किस बॉडी का है? बॉडी ए का. This body A is having higher potential, body B is low potential. Now current will flow from A to B. तो करंट इस तरफ फ्लो होना शुरू हो जाएगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है ना. लेकिन हमें पता है व्हाट इज करंट? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन किधर से फ्लो करेंगे? यहां पे होगा क्या? जैसे इन बॉडी को हम अटैच करेंगे, यहां से एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से, एक इलेक्ट्रॉन बॉडी ए की तरफ मूव करेगा. सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली एक इलेक्ट्रॉन बॉडी बी से निकल के इस तरफ आ जाएगा. तो होगा क्या? आफ्टर सम टाइम जब ये इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, इस बॉडी के ऊपर एक माइनस चार्ज आ गया, तो यहां पे क्या हो जाएगा? +5 वोल्ट. और यहां पे क्या हो जाएगा? यहां से एक यहां पे तो एक माइनस इधर आ गया, कैंसिल हो जाएगा, +5 वोल्ट. यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकला है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? +5 वोल्ट. आफ्टर जैसे ही हम इन बॉडी को कनेक्ट करेंगे तो करंट फ्लो होगा. करंट विल फ्लो फ्रॉम ए टू बी. लेकिन बट जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन जो फ्लो होगा वो हमारा होगा बॉडी बी से बॉडी ए. तो दोनों के ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? +5 वोल्ट +5 वोल्ट. नाउ
लुक एट द पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पे भी प्लस 5 वोल्ट है और यहाँ पे भी प्लस 5 वोल्ट है, दोनों के बीच में कोई इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल नहीं है, इट मीन्स नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, दोनों के बीच में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है यहां से हम क्या सीखे, यहां से हमने आज सीखा कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस है दो बॉडी के बीच में तभी करंट फ्लो हो सकता है। इसको आप माइंड में रखिए, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। अगर दो बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस है भाई तभी करंट फ्लो होगा। यहाँ पे देखो प्लस 6 वोल्ट है, यहाँ पे प्लस 4 वोल्ट है, लेकिन दोनों का अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो गया तो करंट फ्लो नहीं होगा। हमेशा करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस। करंट विल फ्लो व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस अकर बिटवीन two bodies. Current will not flow if the potential difference of two bodies are same. So that potential, the unit of potential difference, potential है क्या, basically electrical potential है bodies में, तो इसके यूनिट भी क्या है, voltage. The unit of potential difference is also volt. V वोल्टेज में ही मेजर करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज आल्सो वोल्ट, यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज आल्सो वोल्ट। तो हमने दो टर्म करी है, एक तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल और एक पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है द कैपेसिटी ऑफ चार्ज बॉडी टू डू वर्क इज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल। दूसरा, इफ टू बॉडीज हैव पोटेंशियल डिफरेंस देन वी विल से द पोटेंशियल डिफरेंस अकर बिटवीन टू बॉडी। और करंट का फ्लो होगा हमेशा, जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो करंट फ्लो होगा। तो ऊपर में देखिए यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है A टू B, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है B टू A। तो यहाँ पे हमारा दोनों, यहाँ पे भी प्लस 5 हो गया, यहाँ भी प्लस 5, यहाँ पे कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रहा। तो दिस इज पोटेंशियल डिफरेंस। नेक्स्ट जो हमारा है, हमने सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बाद पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ वी विल सी इलेक्ट्रिक करंट। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट, what is electrical current? Denoted by I, कैपिटल I से भी कर सकते हो, स्मॉल I से भी। What is electrical current? इलेक्ट्रिकल करंट क्या है? The rate of flow of electric charge is called electric current. The rate of flow of चार्ज, चार्ज मतलब या पॉजिटिव या नेगेटिव, चार्ज का मतलब प्लस माइनस। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट, इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एक एरिया है, इस एरिया, ये कंडक्टर का एरिया है। फॉर एग्जांपल एक इतना सा एरिया ले लिया, एरिया ए है यहाँ, ठीक है, इसमें से चार्ज फ्लो कर रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारा चार्ज फ्लो हुआ, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव कर रहे हैं, ठीक है, चार्ज फ्लो हो रहा है इस एरिया में से, और इधर से हमारा चार्ज आ रहा है, ठीक है। यहाँ इस एरिया में से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज एरिया ए। ये एक कंडक्टर है, कंडक्टर का एक एरिया ले लिया मैंने छोटा सा, उसमें से चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। कितने एरिया में से हो रहा है? ए। कितने टाइम में? टाइम मान लेते हैं टाइम टी, टाइम टी में से क्यू चार्ज पास कर रहा है एक एरिया में से। तो हम क्या बोलेंगे? इफ क्यू इज द नेट चार्ज, if Q is the net charge that passes through any section of the conductor in time t, then current is given by किसी भी एक कोई कंडक्टर है, उसमें से करंट फ्लो हो रहा है। फॉर एग्जांपल ये वायर है छोटी सी, ठीक है, इसमें से करंट फ्लो हो रहा है। मैंने ये एरिया ले लिया, इसका एक सेक्शन ले लिया, ये एरिया ए है, इसमें से चार्ज पास कर रहा है।
ठीक है, इसमें से चार्ज मैंने माइनस हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो चार्ज पास कर रहा है एरिया में से इन टाइम टी, तो करंट को हम क्या बोल सकते हैं, देन करंट आई इज गिवन बाय कितना चार्ज फ्लो कर रहा है, दैट इज क्यू, कितने टाइम में कर रहा है। यानी कि करंट हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल करंट इज रेशियो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, यानी कि चार्ज फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू पर्टिकुलर एरिया, इस एरिया में से कितना चार्ज पास हो रहा है और कितने समय में, दैट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज फ्लो विद रिस्पेक्ट टू कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिकल करंट डिनोटेड बाय आई। द मोस्ट कॉमनली डेफिनेशन वी यूज फॉर इलेक्ट्रिकल करंट, हम सभी वो पढ़ते हैं, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ क्लोज सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल करंट। जब भी किसी सर्किट में या करंट में इलेक्ट्रिकल किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिकल करंट। लेकिन अब हमें पता लग गया इलेक्ट्रॉन फ्लो कब होंगे, हम अभी पहले टॉपिक में डिस्कस किया, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। जब भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा दो बॉडीज में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, करंट है, और फ्लो इलेक्ट्रॉन क्या है, चार्ज, कितना चार्ज कितने समय में फ्लो हो रहा है, दैट इज अवर इलेक्ट्रिकल करंट। द एसआई यूनिट ऑफ the SI unit of electric current, the SI unit of electrical current, the SI unit of electric current is ampere. The unit of SI unit of electrical current is ampere, that is denoted by कैपिटल ए से भी डिनोट करते हैं, स्मॉल ए से भी डिनोट करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल करंट के जो यूनिट हैं, करंट को जो मेजर करते हैं वो हम एम्पियर में मेजर करते हैं, ए डिनोटेड बाय कैपिटल ए डिनोटेड बाय स्मॉल ए। किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल है, कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल है, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर में करंट कब फ्लो होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने कॉपर का जो एटॉमिक स्ट्रक्चर देखा था वहां पे हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है कॉपर की एक एटम में, ठीक है। तो अगर हम कॉपर की वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो वो जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा, आपका नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव की तरफ। फॉर एग्जांपल मैं कॉपर की वायर ले लेता हूं, हम करंट को ही थोड़ा आगे देख रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहां पे मैं एक कॉपर की वायर ले लेता हूं, ये छोटी सी एक कॉपर का पीस है समझने के लिए, ठीक है। दिस इज कॉपर वायर और इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस लगा देता हूं, दैट इज ये हमारी पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, ये एक सेल है, बैटरी है, यानी कि यहाँ पे हायर पोटेंशियल है और यहाँ पे लो। करंट कब फ्लो होगा, जब हमारा पोटेंशियल डिफरेंस अकर करेगा, दिस प्लेट इज ऑन हायर पोटेंशियल, दिस इज लो। तो हमें ये एक बात क्लियर है कि करंट विल फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो एक बात क्लियर है, तो हमारा जो करंट है वो करंट आई फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कॉपर की वायर में, दैट विल मूव फ्रॉम, इलेक्ट्रॉन्स पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, तो ये भी कॉपर की वायर है, तो यहां से इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे वो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करेंगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव किसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, पॉजिटिव की तरफ। तो हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करने लगेंगे टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल। अब देखिए, ये बहुत समय पहले ये माना गया था कि हमारा जो करंट है वो फ्लो करता है हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल।
और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू द पॉजिटिव टर्मिनल। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन उसके ऑपोजिट मूव करते हैं। ये जो हमारा करंट है, ये जो माना गया है कि ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसे कहते हैं कन्वेंशनल करंट। आज तक ऐसे ही मान रहे हैं हम इसको कि जो हमारा करंट है, करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन की बात करें, इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज फ्लो फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द पॉजिटिव टर्मिनल। कहने का मतलब है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन करंट के ऑपोजिट चल रहे हैं, करंट इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट। ये जो करंट है हमने माना है, इस करंट को कहते हैं कन्वेंशनल करंट। व्हाट इज कन्वेंशनल करंट? जो माना गया है कि करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे पानी है, पानी ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लो, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टू लो। ओके, सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रिकल करंट। इस करंट को हम क्या कहते हैं? कन्वेंशनल करंट। दिस करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। ठीक है जी। नाउ व्हाट आर द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट? इलेक्ट्रिकल करंट की प्रॉपर्टीज क्या है, यानी कि उसके गुण क्या है, वो क्या क्या प्रॉपर्टी रखता है। ठीक है जी, क्या क्या प्रॉपर्टी है, ये हम घर में यूज कर रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। नंबर 1 है जी हीटिंग। हीटिंग करंट को आप रेजिस्टेंस, जिस बॉडी का रेजिस्टेंस हाई है, रेजिस्टेंस में से पास कराओ तो हीट मिलेगी। हमारा गीजर है, गीजर में क्या होता है, बेसिकली बहुत हाई रेजिस्टेंस होता है, तो उसमें से करंट पास होता है तो क्या प्रोड्यूस होता है? हीट। जिस हीट से हम पानी हमारा गर्म करते हैं, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज हीटिंग। ओके, सेकंड प्रॉपर्टी है राजे मैग्नेटिक। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, देखो जब भी करंट हमारा फ्लो होता है, करंट फ्लो होने के लिए क्या चाहिए हमें? करंट किसमें से फ्लो होता है? कंडक्टर, मोस्ट यूजली कंडक्टर कॉपर। जब भी किसी whenever current flow through any conductor it produce magnetic field। जब भी हमारा करंट किसी कंडक्टर में से पास होगा, वो करंट उसके इर्द गिर्द एक मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट क्या है? चुंबकीय प्रभाव। मैग्नेटिक फील्ड बनेगा एक मैग्नेटिक फील्ड। जब भी हमारा करंट किसी कंडक्टर में से पास होगा, तो वो क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो प्रॉपर्टी है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन में बहुत ज्यादा यूज होती है। ठीक है, इसी के ऊपर सारी इलेक्ट्रिकल मशीन्स खड़ी हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है? इलेक्ट्रो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है राजे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रॉपर्टी। इसमें क्या है? जब भी हम इलेक्ट्रिकल करंट को किसी केमिकल में से पास करते हैं, तो वहां पे एक रिएक्शन होता है। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। एन इलेक्ट्रिकल करंट कॉजेज केमिकल एक्शन व्हेन पासेस थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइट। किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में से पास करिए, वहां पे कुछ ना कुछ काम होगा, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो ये 3 प्रॉपर्टी है हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल। electrochemical property. Number 1 is heating, second is magnetic property, third is electrochemical property. So this is our electrical current. Most commonly used definition: the flow of electron in a closed circuit या flow of electron in any conductor is called electrical current. Basically electrons है क्या? Charge. The flow of charge is called electrical current. आप दोनों यूज कर सकते हो। ठीक है, this is about electrical current, that is denoted by I. The unit of electrical current is ampere. Next है राजे जो हमारी basic electrical quantity, that is a resistance. रेजिस्टेंस का जो मतलब है वो रुकावट होता है। वैसे अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, रेजिस्टेंस इज अ ऑपोजिशन, रुकावट जो बनती है, दैट इज रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रेजिस्टेंस क्या है? व्हाट इज रेजिस्टेंस?
Resistance is a property of material which oppose the flow of electron. The resistance of a wire is represented by concentrated wire as shown. देखो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक ऑपोजिशन है. Resistance is a property of material which oppose करेगा, which opposes the flow of electrons. रेजिस्टेंस किसी भी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो हमारे इलेक्ट्रॉन के फ्लो को अपोज करती है. The symbol of resistance is always in zigzag path. रेजिस्टेंस को ऐसे शो करते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस. कई बच्चे ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये बिल्कुल गलत है, दैट इज रॉन्ग. ये हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल है. एक बार फिर बना देता हूं. That is resistance R. Okay, zigzag denoted by capital R और small r. Resistance को R से denote करते हैं. The unit of resistance is ohm. Unit of resistance is ohm. ओम का सिंबल है ये ओम. ओके, तो रेजिस्टेंस क्या है? अपोज करेगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को, दैट इज अ रेजिस्टेंस. तो ये जो रेजिस्टेंस है कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर अपॉन विच रेजिस्टेंस डिपेंड. ऐसे कौन कौन से फैक्टर? रेजिस्टेंस क्या है? किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी. मटेरियल इलेक्ट्रिकल में मैंने बताया कि हम ट्रिपल एम भी पढ़ रहे हैं. कौन कौन से मटेरियल है? कंडक्टर, इंसुलेटर, सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक मटेरियल. ये जो मटेरियल है इनमें सब में प्रॉपर्टी है इनकी रेजिस्टेंस. ये करंट के साथ कैसा बिहेव करते हैं? जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे हमारा करंट फ्लो होगा, उनका रेजिस्टेंस कम है. जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है रेजिस्टेंस हाई है, क्योंकि करंट नहीं फ्लो हो सकता. तो बेसिकली रेजिस्टेंस क्या करता है? रेजिस्टेंस इज अ ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट. तो ये किसी भी मटेरियल के कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है? ठीक है जी. तो सबसे पहला फैक्टर है लेंथ. नंबर 1, किसी भी मटेरियल की लेंथ क्या है? लेंथ. कोई भी मटेरियल है, फॉर एग्जांपल कॉपर है, कॉपर की तार है, जितनी ज्यादा उसकी लेंथ होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा. तो हम कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर और अ मटेरियल the resistance of a conductor or material is directly proportional to the length of conductor or material. So from here we can say that resistance is
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। किसी भी कंडक्टर की जितनी ज्यादा लेंथ होगी, अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ कम होगी तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। सो नंबर वन फैक्टर इज लेंथ। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल इज डिपेंड अपॉन द लेंथ ऑफ द मटेरियल। अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर लेंथ घटेगी तो रेजिस्टेंस भी घटेगा। जो सेकंड फैक्टर है दैट इज एरिया, एरिया ऑफ अ कंडक्टर और एरिया ऑफ अ मटेरियल। कोई भी मटेरियल है, कोई भी हमारा मटेरियल है, उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसके ऊपर डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। सो नेक्स्ट कह सकते हैं हम एरिया ऑफ अ कंडक्टर। एरिया ऑफ कंडक्टर, the resistance of conductor is inversely proportional to the area of conductor. According to this, हमारा जो रेजिस्टेंस है ये क्या कह रहे हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर आपका कंडक्टर का एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा, ऑपोजिट है। अगर एरिया कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। मान लेते हैं कोई तार आपकी मोटी है, तार मोटी है तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये देखो एक तार ये है और दूसरी तार एक ये है, दोनों में से किसका एरिया ज्यादा है? देखने से पता लग रहा है इसका ज्यादा है। इसका अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इस तार का रेजिस्टेंस कम होगा, मोटी तार का रेजिस्टेंस कम होता है। अगर आपकी पतली तार है, एरिया बहुत कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, पतली तार का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो एरिया के तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये दूसरा फैक्टर था। तीसरा फैक्टर लिखिए, नेचर ऑफ द मटेरियल। नेचर, मटेरियल कैसा बिहेव करता है। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है। ये हर मटेरियल का नेचर है जो डिफरेंट डिफरेंट होता है। डिफरेंट सब्सटेंस हैविंग डिफरेंट एटॉमिक स्ट्रक्चर। देखो सबका एटॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंट डिफरेंट है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के हिसाब से उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी डिफरेंट डिफरेंट है। जहां पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है वहां पे रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अगर ज्यादा है तो इलेक्ट्रिसिटी इजिली पास होगी। जहां पे हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन कम है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। सो अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, different substance having different atomic number, so therefore the resistance of different material is different. nature of the material, material की nature पे depend करेगा। ठीक है जी। तो अगर देखो इंसुलेटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई है, कंडक्टर का कम है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल का डिफरेंट डिफरेंट होगा। चौथा पॉइंट है जो, ये तीसरा था, फोर्थ पॉइंट टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या है हमारा, जहां पे हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम इस रूम में मैं खड़ा हूं, तो इस रूम का टेम्परेचर क्या है, इस पे डिपेंड करेगा कि हमारे मटेरियल का रेजिस्टेंस क्या है। तो टेम्परेचर क्या है, ये क्या कहते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर का या मेटल का द रेजिस्टेंस ऑफ conductor is increase with the increase of temperature। क्या कह रहा है ये, किसी भी मेटल का अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा। फॉर अभी हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, ठीक है जी। कोई भी मेटल है, कोई भी कंडक्टर है, अगर उसका सराउंडिंग या उसका कॉपर की तार है वो गर्म हो रही है, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ये हमारा चौथा फैक्टर था।
तो चारों फैक्टर से हमें क्या मिलता है? फ्रॉम द अबव 4 फैक्टर हमें कंक्लूजन क्या मिलता है? बट वी विल कंक्लूड, तो क्या कंक्लूजन निकलेगा हमारा? जो हमारा रेजिस्टेंस है फ्रॉम द अबव 4 फैक्टर, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L upon A, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। दूसरी दो चीजें क्या है? नेचर ऑफ द मटेरियल, टेम्परेचर। वो तो मटेरियल जो पहले होगा, नेचर कुदरती तौर पे जो रेजिस्टेंस है उसका वो हमेशा फिक्स रहेगा। टेम्परेचर हमारा डिपेंड करता है, कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, एज पर अवर एनवायरमेंट और एज पर देयर सराउंडिंग कंडीशन। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ अपॉन एरिया। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा रो, रो एल बाय ए, वेयर रो is the resistivity of the material where rho is the resistivity of the material। ये डिफरेंट डिफरेंट होती है, अलग में हर मटेरियल की अलग अलग हो। और इसे और क्या बोल सकते हैं? कांस्टेंट। और ये जो रो है, रो इज अ कांस्टेंट, वेयर रो इज कांस्टेंट। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट आ जाता है, रो इज अ कांस्टेंट, आर एच ओ, रो, where rho is a specific resistivity of the material। ये फिक्स होती है, कॉपर की अलग है, एल्यूमिनियम की अलग है, लेकिन ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है जी। सो इट इज कॉल्ड स्पेसिफिक resistivity of the material। सो फ्रॉम हेयर, इस फार्मूले से आप, ये जो फार्मूला है R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। आर क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रो रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, एल लेंथ ऑफ द मटेरियल, ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द मटेरियल। यहां से हमारा, अगर हम रो कैलकुलेट करना चाहें, रो होती क्या है? व्हाट इज रो? रेजिस्टेंस इनटू एरिया अपॉन लेंथ। ए इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, जो इधर लेंथ है वो डिवाइड होगी, रो को मैंने वहीं पे रखा। ठीक है। तो अब बेसिकली रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओहम। यहाँ पे रेजिस्टेंस के यूनिट ओ एच एम, ओहम। एरिया के क्या होते हैं? अगर लेंथ है तो मीटर स्क्वायर में ले लेता हूं मैं। लेंथ अगर मीटर में लिया तो एरिया मैंने मीटर स्क्वायर में ले लिया। लेंथ के क्या है? लेंथ किस में मेजर करते हैं? मीटर में। ठीक है, एम कैंसिल हो गया, तो रेजिस्टिविटी क्या कह सकते हैं हम? ओहम मीटर। द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी दैट इज रो, आर एच ओ, इज ओहम मीटर। एक मीटर के पीछे कितने ओहम है? ठीक है जी, ओहम मीटर, ओहम मीटर। सो दिस इज resistivity, specific resistivity of the material is called rho। क्लियर है जी? अगर कोई डाउट है राजे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज, मुझे कॉल भी कर सकते हो, किसी भी टॉप जो जितना भी हमने कवर किया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं, यहां तो हमने बात करी रेजिस्टेंस की, रेजिस्टेंस से हमें क्या मिला? एक रेजिस्टिविटी, दैट इज रो। नाउ व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस क्या होती है? रेजिस्टेंस की ऑपोजिशन। कंडक्टेंस क्या है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल which permit electrical current to flow through it। कंडक्टेंस, कंडक्टर से ही कंडक्टेंस। ये कंडक्टर की या मेटल की वो प्रॉपर्टी है जो अपने में से करंट को पास होने देती है। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर which allow the passage of electrical current। so conductance।
conductance denoted by capital G. It is the property of a conductor which allow the passage of electric current. ये वो कंडक्टर की या मेटल की या मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट पास होता है, दैट इज कंडक्टेंस. ऑपोजिशन बिल किसके ऑपोजिट है? रेजिस्टेंस के. रेजिस्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी है? वो पास नहीं होने देता. कंडक्टेंस कौन सी प्रॉपर्टी है? वो पास होने देता. सो देयरफॉर क्या हो जाएगा? डिनोटेड बाय कैपिटल जी. क्या फार्मूला बन जाएगा? किसके ऑपोजिट है ये? रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है. रेजिस्टेंस के बिल्कुल ऑपोजिट है. तो यहां से हम और आगे चलते हैं. अगर थोड़ा G इज इक्वल टू 1. R की वैल्यू क्या है? व्हाट इज R? पिछले फॉर्मूले में करा रो इंटू L बाय ए. तो इसको 1 बाय R. R की मैंने वैल्यू पुट कर दी और सिंपल कर लो इसको. थोड़ा सा मैथ है, ठीक है जी. सो G इज इक्वल टू 1 बाय रो इंटू क्या हो जाएगा? A बाय L. ऑपोजिट हो जाएगा. वेयर व्हाट इज 1 अपॉन रो? रो क्या था? रेजिस्टिविटी. तो 1 अपॉन रो क्या हो गया? कंडक्टिविटी. सो दिस इज so where 1 upon rho is कंडक्टिविटी. ये किसकी ऑपोजिट है? रेजिस्टिविटी की. तो कंडक्टिविटी भी हर मटेरियल की अलग अलग है. 1 अपॉन रो इज कंडक्टिविटी. दिस इज आल्सो अ कांस्टेंट. तो हम क्या कह सकते हैं? कंडक्टेंस इक्वल टू K इज कांस्टेंट बिकॉज K इक्वल टू 1 अपॉन रो दैट इज कंडक्टिविटी इंटू A बाय L. तो यहां से आप कंडक्टिविटी निकाल सकते हो. तो यहां से मुझे K की वैल्यू बताइए क्या आएगी? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? तो यहां से मैं थोड़ा सा, क्योंकि हमने कंडक्टिविटी निकालनी है, जैसे रेजिस्टेंस में हमने रेजिस्टिविटी निकाली थी, यहाँ पे हम कंडक्टिविटी निकालेंगे. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K? K को मैंने यही रखा. G L मल्टीप्लाई हो गया ऊपर जाके और नीचे क्या है? एरिया. तो K इज इक्वल टू G इंटू L अपॉन A. G क्या है? कंडक्टेंस. L क्या है? लेंथ ऑफ द मटेरियल. A क्या है? एरिया ऑफ द कंडक्टर. तो इनके यूनिट्स क्या होते हैं? पहले मैं बताना भूल गया. द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस इज मोहो. ओहम का बिल्कुल ऑपोजिट मोहो. MHO. लेंथ किस में ले रहा हूं मैं? मीटर में. एरिया किस में होगा फिर? मीटर स्क्वायर में. M से M कैंसिल हो गया. तो जो K है हमारी दैट इज मोहो पर मीटर. मोहो पर मीटर. क्योंकि यूनिट ऑफ कंडक्टेंस G के यूनिट क्या है? मोहो. जैसे रेजिस्टेंस के यूनिट क्या है? रेजिस्टेंस का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है? कंडक्टेंस. तो अगर रेजिस्टेंस के यूनिट ओहम है तो इसके क्या है? MHO. मोहो. क्लियर है जी? सो दिस इज अवर कंडक्टिविटी K. ये भी हर मटेरियल की डिफरेंट होगी और फिक्स होगी. इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा या नहीं. ठीक है जी? सो दिस इज कंडक्टिविटी. कंडक्टेंस कर ली, कंडक्टिविटी कर ली. सो नाउ we will move to next basic electrical quantity, that is electrical power. Electrical power. Electrical power. What is क्योंकि अभी तक हमने क्या किया? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल कर लिया,
पोटेंशियल डिफरेंस कर लिया, इलेक्ट्रिकल करंट कर लिया, रेजिस्टेंस कर लिया, कंडक्टेंस कर ली, रेजिस्टेंस के बाद रेजिस्टिविटी पता लग गई, कंडक्टेंस पता लग गई, कंडक्टिविटी पता लग गई। तो नेक्स्ट है जो राजे इलेक्ट्रिकल पावर। देखो ये जैसे इलेक्ट्रिसिटी की एबीसी है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। व्हाट इज वोल्टेज, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, व्हाट इज करंट, flow of charge, what is the resistance, opposition to flow of current, what is rho, resistivity of the material, what is G, conductance of the material, what is K, that is 1 upon rho, conductivity of the material। तो ये बेसिक इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज हैं, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी। सो नाउ वी विल मूव टू इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम इलेक्ट्रिकल जो पावर है उसी एंगल से करेंगे जो हमें इलेक्ट्रिकल सिस्टम में चाहिए, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सो इलेक्ट्रिकल पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। इलेक्ट्रिकल पावर इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करंट। सो लिख लीजिए इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, electrical power, it is the electrical power is measured by the product of voltage and current। product of voltage का मतलब this is electrical power denoted by capital V। product of voltage and current यानी कि voltage गुना करंट। किसी भी सर्किट में अगर आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, अगर आपने प्रेस चलानी है तो घर पे आप उसको क्या देते हो, वोल्टेज। वोल्टेज देने के बाद उसमें क्या फ्लो होता है, करंट। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है, अगर क्लोज सर्किट है, वहां पे क्या होगी, वोल्टेज। वोल्टेज की वजह से क्या होगा, करंट, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस। अगर पोटेंशियल डिफरेंस हो तो क्या फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा। तो पावर क्या है, पावर बेसिकली इलेक्ट्रिकल पावर क्या है, कैपिटल पी, वोल्टेज इंटू करंट। सिंपल, किसी भी सर्किट की वोल्टेज को करंट से गुना कर दीजिए, आपके पास इलेक्ट्रिकल पावर आ जाएगी। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, यूनिट ऑफ पावर कौन सी, इलेक्ट्रिकल पावर, वो क्या होती है, वाट, WATT। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर इज वाट में मेजर करते हैं इसको, वाट। और वाट से बड़े यूनिट क्या है, किलोवाट, 1 किलोवाट। इसमें कितने वाट होंगे, 1000 वाट। तो दीज आर द बिगर यूनिट। अगर मैं 1 मेगावाट बोल दूंगा तो इसमें कितनी जीरो हो जाएंगी, 6, 3 3 6। और इसको कैसे लिख सकते हो, 10⁻⁶ वाट है, सेम यूनिट है, वाट ही है इसके यूनिट। वाट से बड़े यूनिट किलोवाट, किलोवाट से बड़े यूनिट मेगावाट। और पावर को मेजर किस इंस्ट्रूमेंट से करते हैं, इट इज मेजर्ड बाय, इट इज मेजर्ड बाय वाट मीटर। एक ऐसा मीटर है जो वाट को मेजर करता है, पावर को मेजर करता है, वाट मीटर। तो दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल पावर, नथिंग, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिकल पावर डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज इनटू करंट। कोई सर्किट है, इलेक्ट्रिकल सर्किट कब होता है, जब हमारा सर्किट करंट फ्लो होता है। करंट कब फ्लो होगा, जब हमारा सर्किट क्लोज होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है तुम्हारी, वोल्टेज, वोल्टेज इनटू करंट क्या है, पावर। और जो हमारी पावर है वो किसमें मेजर करते हैं, वाट में। वाट से बड़े यूनिट किलोवाट, किलोवाट से बड़े यूनिट मेगावाट। तो इसकी तो हमें एक एग्जांपल करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास लैंप है, लैंप है हमारे पास, लैंप समझते हो, बल्ब। वो कैसे चलता है, अगर बिजली देते हैं, बिजली क्या देते हैं हम, वोल्टेज देते हैं। हमेशा हम क्या देते हैं, करंट नहीं देते हम क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देते हैं हम। तो करंट तो वो चीज लेती है, लैंप है, लैंप को हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल देंगे। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे मेरे पास एक लैंप है, ये एक लैंप है, ठीक है जी। इसको मैं चलाना चाहता हूँ, मैं वोल्टेज देता हूँ। हमारे घरों में ना 250 वोल्ट AC आता है। फॉर एग्जांपल, ये समझने के लिए समझ लीजिए 220 वोल्ट दे दी मैंने। और इसमें से ना, ये देखो, यहां से करंट जाएगा, करंट ये हायर पोटेंशियल पे है और ये लो पे है। अगर मान लो ऐसा है कि बैट ये हायर पोटेंशियल है, लो है, ठीक है, तो करंट इधर से जाएगा और इधर से वापस आएगा। कितना करंट ले रहा है ये, इन्होंने बोल दिया 0.4 एम्पियर। एक बल्ब
250 वोल्ट देने पे कितना करंट ले रहा है? 0.4। आपको कोई बोलेगा इसकी पावर बताइए कितनी है इलेक्ट्रिकल पावर, तो पावर तो सिंपल है, वोल्टेज इंटू करंट। आप क्या करोगे? 250 क्या है वोल्टेज, करंट कितना है? 0.4। तो पावर क्या हो जाएगा आपका? आप सीधा सा बता दोगे कि भाई इस सर्किट में 100 वाट यूज हो रहे हैं, 100 वाट फूक रहे हैं बिजली के, इतनी पावर कंज्यूम हो रही है, इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 100 वाट। तो सिंपल है ये, बिल्कुल वोल्टेज इंटू करंट कर देना है जी इलेक्ट्रिकल पावर निकालने के लिए। तो ये तो मैथ है, कर लोगे, 25 चौका 100 आ गया। 100 वाट फूक रहे हैं जी, आप बोलोगे इस सर्किट में 100 वाट, इतनी पावर यूज हो रही है। तो नेक्स्ट है राजे, डिफरेंट फॉर्मूला फॉर पावर्स। पावर के कुछ दो अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं, बाकी इलेक्ट्रिकल पावर डिटेल में भी हम करेंगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। ये तो बेसिक चीजें हैं, ये हमें आनी चाहिए, ये एबीसी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक हम डिस्कस कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। तो डिफरेंट फार्मूला फॉर पावर, तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को मैं समझता हूं कि पहले ही आती होगी, हम करेंगे जरूर उसको। डिफरेंट फार्मूला फॉर पावर, पावर के डिफरेंट फार्मूला क्या है? तो हमें अभी तक तो हमने ये पढ़ा है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज गुना करंट होता है, यही पढ़ा है अभी तक। लेकिन अगर आप फिजिक्स पढ़ के आए हो फर्स्ट सेमेस्टर में, आपने ओम्स लॉ जरूर पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रिकल में या फिजिक्स में। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ कहता है कि जो आपकी वोल्टेज होती है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इनटू रेजिस्टेंस। ओम्स लॉ डिटेल में करेंगे, कोई बात, फिलहाल अभी इस चीज को याद रखिए कि वोल्टेज क्या है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 है। ऐसे करिए, ये जो वोल्टेज की वैल्यू आई आर, इसको यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई इंटू आर, इस वोल्टेज की जगह लिख दिया मैंने, इंटू क्या है? आई। आई दो बार गुना हो गया तो आई का क्या स्क्वायर क्या हो जाएगा? आई स्क्वायर इंटू आर। तो इसकी यूनिट क्या है हमारे? वाट। तो ये दूसरा फॉर्मूला आ गया जी पावर का। V इंटू आई जहां पे नहीं लग रहा तो आप ये भी लगा सकते हो, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर। ओम्स लॉ को ध्यान से देखिए, यहां से मुझे करंट की वैल्यू बताइए क्या होगी? करंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे वोल्टेज है, करंट को वही रखा, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, दैट इज पी बाय आर। ये हमारा करंट है, तो यहाँ पे क्या है? करंट की वैल्यू पुट कर दो। करंट की वैल्यू क्या आ रही है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ? बी बाय आर का स्क्वायर इंटू आर। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर, इसके यूनिट भी क्या हो जाएंगे? वाट। ये हमारा तीसरा फार्मूला। तो पावर के हमारे पास तीन फार्मूले हैं, दैट इज वी इंटू आई स्क्वायर इंटू आर, वी स्क्वायर अपॉन आर, दैट इज पावर फॉर अस। डिफरेंट फार्मूला फॉर पावर, वोल्टेज गुना करंट, करंट स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, voltage square divided by resistance of the circuit. So there are three formula for power. क्लियर है जी ये चीज? ओके, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, जो हमारी नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी है दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी या इलेक्ट्रिकल कंजप्शन। बिजली की खपत क्या होती है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो पहले तो थोड़ा इसका पावर के हम दो न्यूमेरिकल भी देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रेजिस्टेंस है, ये 100 ओम का है। कितनी वोल्टेज के अक्रॉस? आपको किसी ने बोल दिया कि यार 250 वोल्टेज के अक्रॉस लगा दिया मैंने फॉर एग्जांपल, तो वो बोल रहा है कि 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 250 वोल्टेज के अक्रॉस लगा है। तो पहले वो बोल रहा है कि करंट बताइए कितना है। नंबर 1 तो क्या पूछ रहा है वो? करंट पूछ रहा है। दूसरा पूछ रहा है इस सर्किट की पावर कंजप्शन क्या है, पावर कितनी कंज्यूम हो रही है। पावर कंजप्शन क्या है? तो सिंपली पहले तो आपको करंट चाहिए, तो ओम्स लॉ आता है आपको V इज इक्वल टू आई इंटू आर। आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वोल्टेज कितना है?
P वोल्टेज कितनी है 250 गुना 2.5 है ना एम्पियर, तो मैंने इसको 25/10 लिख दिया, तो 25 कितना होता है 625। तो आप बोल दो कि भाई पावर यूज हो रही है 625 वाट। तो बेसिक है बिल्कुल, ये चीजें याद रखनी है कि जो करंट है करंट निकाल लिया, यहां से हमें पावर है तो पावर का पावर निकाल ली। इस सर्किट का आप देखो, अब आपने करंट भी बता दिया और पावर भी बता दी। ठीक है जी।